आज हम दोनों बात करेंगे हमारा खुद का फीलिंग्स, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैरिज मतलब लीगल नहीं होने से, यही आप लोगों को शेयर करें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है समाज। फ्रेंड्स देखो, शादी की बात करूँ तो मैं अभी जो बात करूँ मैं फैमिली की, ठीक है। वो है कि फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। भाई असम की बात, कोलकाता की बात करूँ तो फ्रेंड्स दिक्कत मेरी बहुत है। और फ्रेंड्स के मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है कि फ्रेंड्स हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है इसका तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग तो पता कर ही लिए होंगे कि आज हम दोनों आप लोगों के साथ किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज हम दोनों बात करेंगे हमारा खुद का फीलिंग्स, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। मतलब इन दिनों में तो कानूनी लड़ाई आप लोग तो जानते हो चल रहा है कि सेम जेंडर कपल का मैरिज जो है लीगल किया जाए या नहीं किया जाए, हम जैसे कपल शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो चल रहा है कानूनी लड़ाई, ठीक है। लेकिन आज हम दोनों बात करेंगे हमारा खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैरिज मतलब लीगल नहीं होने से, यही आप लोगों को शेयर करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही है कि हम दोनों जो है लेस्बियन कपल है। हमारा जो चैनल पेज पे तो हमने मेंशन कर ही दिए कि हम दोनों लेस्बियन कपल है। अभी फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि लेस्बियन कपल होता क्या है और फिर ये टॉमबॉय होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम तो देख ही सकते हो, मैं तो नॉर्मल लड़की हूँ और हमारे रैया जी भी लड़की है लेकिन रहते हैं मतलब बॉय टाइप के, ठीक है। तो ये जो बॉय टाइप के रहते हैं इसको ही टॉम बॉय बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम दोनों जब एक साथ रहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इसको ही बोलते हैं लेस्बियन कपल, ठीक है। तो फ्रेंड्स वैसे तो हम दोनों ने आप लोगों के साथ बहुत सारे ब्लॉग्स शेयर किए हैं। तो आप लोग अगर हमारे ब्लॉग्स देखते हो तो आप लोगों को मतलब पता चल ही जाएंगे कि ये लेस्बियन कपल लोग होता क्या है, कैसे रहते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का सोच है कि लेस्बियन कपल नाम से ही ये लोग सोचते हैं ये क्या करते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये सब मतलब गलत बात भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप से ये सोचते हैं कि एलजीबीटी कपल लोग जो होते हैं ये लोग करते क्या है, रहते कैसे है। तो अगर आप लोग हमारे ब्लॉग्स अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लोग जो है नॉर्मली है, नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कपल जैसे रहते हैं। हाँ, जैसे उसका फीलिंग्स है, जैसे वो डेली लाइफ में जो भी करते हैं हम लोग भी वही करते हैं, हाँ, वैसे ही रहते हैं, कोई डिफरेंस जो है नहीं। जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे ही हम दोनों रहते हैं, ठीक है। हम दोनों क्या सब कपल्स ही ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उनका भी टाइम आते हैं, जैसे स्ट्रेट कट कपल जो होते हैं उनका भी टाइम होता है जब तब कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे ही हमारा जब टाइम आते हैं तब हम भी कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। सबका अपना एक टाइम होता है तभी करते हैं ना, हर वक्त कुछ ना कुछ करते तो नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये गया है कि हम लेस्बियन कपल है इसकी बात, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो बात करेंगे कि मतलब ये सेम सेक्स मैरिज जो है ये लीगल ना होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम दिक्कत झेलना पड़ रहा है। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे तो 2018 में तो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बोलो या लेस्बियन कपल का जो रिलेशनशिप बोलो, ये सब तो मतलब पहले तो क्राइम था, लेकिन 2018 से जो है ये लीगल हो गया है। मतलब सरकार ने कह दिया कि भाई तुम लोग एक साथ रह सकते हो, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी जो है बात है मैरिज के ऊपर, ठीक है। हाँ। अब मैरिज लीगल नहीं होने से मतलब हम लोग तो मैरिज का कोई मतलब कानूनी तौर से कुछ बोला नहीं है कि तुम लोग शादी कर सकते हो, तो इसके ऊपर तो चल रहा है अभी भी। तो अभी लीगल नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं अंदर ही अंदर, वही आप लोगों से शेयर करेंगे। हाँ, जो बात अभी हम शेयर करेंगे आप लोगों को वही अगर हमें पॉजिटिव हमारे साइड पे मिलता है राय आने के बाद, तो फ्रेंड्स सारे प्रॉब्लम सारे दिक्कत जो है ठीक हो जाएगा अपना आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तो पहली बार आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो और एक बात जो मैं पहले बोल दे रही हूँ आप लोगों को कि प्रॉब्लम तो हमें कोई देता नहीं है और हम ऐसे रहते भी नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत दो। वैसे तो हमें ना कोई हमारे पड़ोसी वाले या फिर फैमिली वाले या फिर ऑफिस वाले कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जैसे रहते हैं कोई हमें कुछ बोलने की भी मतलब हिम्मत नहीं होती है किसी को कि हम इसको जाके कुछ बोलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम जो खुद फेस कर रहे हैं खुद जानते हैं वो यही है कि फ्रेंड्स देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है समाज।
तो फ्रेंड्स, लेस्बियन जो रिलेशनशिप है या होमोसेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो 2018 में तो आप लोग जानते हो लीगल हो गया है। सरकार ने बोल दिया कि हाँ आप लोग भी एक साथ रह सकते हैं, हम जैसे कपल जो है वो लोग एक साथ रह सकते हैं, ये मान दिया है 2018 में, ठीक है। लेकिन अभी जो है मैरिज के ऊपर कानूनी जो है लड़ाई चल रहा है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग बस रहे, मतलब सालों साल बस रहे, यही नहीं चाहते। हम लोग का कुछ फंडामेंटल राइट्स है, कुछ अधिकार है एक दूसरे के ऊपर, कुछ हम लोग का भी रिलेशन का कुछ नाम है, कुछ आइडेंटिटी है कि जो बता पाए सबको कि ये मेरी कौन है, प्रिया मेरी कौन है, ये सब जो बता पाए, उसके लिए ही मैरिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लीगल होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम 10 जन के सामने बोल पाए कि हाँ, या प्रिया बोलो या जो भी कपल है वो लोग बोल पाए एक दूसरे के कि उसका पार्टनर उसका क्या लगता है, ठीक है। अभी तो जैसे फ्रेंड्स हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सब मानते हैं हाँ ये लोग तो फ्रेंड है, फैमिली बोलो, घर बोलो, ऑफिस बोलो, दुकान बोलो, जो भी बोलो, जो लोग तो क्लोज रिलेशनशिप में जो रहते हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड्स है जो, वो सब तो जानते हैं कि हाँ इन लोगों के बीच कुछ रिलेशन है। लेकिन बाकी जो है आम जनता जिसको कहते हैं, उन लोगों के सामने जब भी हम लोग आते हैं तो वो लोग तो सोचते हैं हाँ हम लोग को बोलना पड़ेगा कि हाँ ये तो फ्रेंड है। हाँ, समाज में हम खुल के नहीं बोल पाते हैं कि ये मेरा कौन है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी सोशल साइट पे अच्छे से बोल पाती हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं, दूर से बात कर रहे हैं और मतलब मोबाइल के अंदर बात कर रहे हैं, है ना। सामने तो कोई आ नहीं रहा है तो मैं अच्छे से जी भर के बोल पा रही हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है ना। लेकिन मैं अगर आसपास के पड़ोसी वालों को बोल के आओ कि ये मेरा हस्बैंड है तो मुझे कैसे देखेगा, कैसे सोचेगा मेरे बारे में। हाँ, नजरिया ही बदल पीठ जाएगा पीछे अगर कितना ऐसे बात करेंगे। अगर से बोलने जाए किसी को, तो वही हम लोग चाहते कि बोलने का जो अधिकार है, बोलने हाँ, का जो प्रोसेस है वही आप लोग शुरू करो, हाँ, कुछ करो हम लोग के लिए, ताकि हम लोग भी जी पाए, है ना। ऐसे तो हाँ, जी रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग खुश नहीं है नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत हम खुश लोग है। आराम से जी रहे। लेकिन फ्रेंड्स, सालों साल बरसों बरसों के बाद बरसों जो है यही प्रॉब्लम जो है हम लोग फेस कर, हम लोग क्या, हम जैसे जो भी कपल है सब यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ बस रह रहे हैं लेकिन नाम कुछ है नहीं। हाँ, हमको एक नाम चाहिए, हाँ, एक आइडेंटिटी चाहिए। और फ्रेंड्स देखो, शादी की बात करूँ तो तो मैं जैसे अगर आप लोग पूछते हो कि प्रिया तुमने शादी की है रईस से, तो मैं बोलती हूँ हाँ मेरी तो कब की शादी हो गई, 2009 में मेरी शादी हो गई। तब तो मतलब फ्रेंड्स ये लीगली नहीं हुआ था। हाँ, हम लोगों मैंने ने चुपके से शादी की, बोल सकते हो क्राइम किए थे उस टाइम। तब तो हमें कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, इस सब के बारे में मुझे पता नहीं था। खेल खेल में शादी कर लिए थे, बच्चे थे तो जब खेल तो खेल हम में। लोग छोटे थे तो हम हाँ, लोग स्कूल ने, में पढ़ते थे तब तो हम लोगों तब ने एक किए दूसरे थे। को प्रपोज किया था। फिर जैसे होता है कि प्रपोज, जैसे लड़का लड़की भी हाँ, प्रपोज करते हैं तो वैसे ही। वो अलग है, हमारी स्टोरी अलग है। तो फ्रेंड्स शादी हो गई थी उस टाइम हमारे, कर लिए थे हम दोनों, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मतलब होता है ना कि आप लीगली तरीके से शादी करो, वो तो नहीं किए हैं, मुंह वाली शादी कर लिए हैं। मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ हाँ, हम लोगों ने शादी किया है, या अगर 10 जन कोई को बोलेंगे कि हाँ भाई शादी किया है हम लोगों ने। हाँ, इसका होता है ना एक डॉक्यूमेंट्स, एक सर्टिफिकेट या लीगल कुछ, हाँ, है ना। जैसे कि रजिस्टर मैरिज होते हैं नॉर्मल कपल का, है ना। वैसे तो कुछ होते नहीं है, कुछ तो है ही नहीं हमारे। बस अभी तो आजकल तो बहुत सारे लोग जो है शादी कर रहे हैं, हम देख पाते हैं शादी कर रहे हैं, अच्छी बात है शादी कर रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट उन लोगों को नहीं मिला है, बस शादी कर लिए है। वैसे ही फ्रेंड्स हम लोगों ने शादी के लिए, हम क्या, जितने भी कपल्स है, गे बोलो कोई भी एलजीबीटी की कोई भी कपल बोलो, बिना शादी के किसी के साथ ऐसे नॉर्मल नहीं रहते हैं, सभी शादी कर ही लिए है। कोई बेडरूम के अंदर कर लिए, कोई हॉल रूम में किए हैं, या फिर कोई मंदिर में किए हैं, कोई छुपके से गाड़ी में शादी कर लिए, किसी ना किसी तरीके से शादी तो कर ही लिए है। और बिना शादी के कोई नहाए नहीं, ठीक है, सभी शादी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो बात करूँ मैं फैमिली की, ठीक है। फैमिली की बात यही है कि फ्रेंड्स देखो, फैमिली में एक बहुत बड़ी दिक्कत होते हैं, वो है कि फ्रेंड्स देखो हमारी दो फैमिली बहुत अच्छे हाँ, हैं, बहुत सपोर्टिव है। कोई तकलीफ देते नहीं है, दोनों ही फैमिली बहुत अच्छे हैं और दोनों दोनों को सब कुछ मालूम है, हमें तो ऐसे ही रहने दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो है बात यही है कि ठीक है तुम्हारी फैमिली तो मान गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम किस बात की है ना। प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स कि उन लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, कोई हमें कोई प्रॉब्लम दे नहीं रहे, प्रॉब्लम मेरी खुद की अंदर ही अंदर होते जा रहे हैं। यही कि मैं जब भी आसाम में जाती हूँ, मेरे जी के घर, मतलब मेरी ससुराल में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि मेरी सासू माँ को तो सब पता है, वो मुझसे नॉर्मली जैसे ट्रीट करते, मतलब बात करते,
कि मैं राजी के मतलब वाइफ हूँ, वैसे ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं इनके घर का कोई है ही नहीं हूँ। 14 साल मैंने इनके साथ बिता दिए हैं, 2009 से लेके अब तक, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके घर का कोई है ही नहीं हूँ। एज ए गेस्ट टाइप की लगती हूँ मैं, सच में। ना ही मैं मतलब खुल के इनके घर में जाके रह पाती हूँ कि मेरे आदमी का घर है, ये यही मेरा सब कुछ है। जैसा होता है ना, एक एक मतलब भाई की वाइफ जब आती है, वो जब उस घर को अपना लेती है, वैसे होता नहीं है। पर ऐसा नहीं कि मेरी सासू माँ मुझे कुछ पकड़ने नहीं देती है, कोई काम करने नहीं देती है, कुछ ऐसा नहीं है, सब लेकिन कुछ। एक अंदर का फीलिंग्स लेकिन रहता अंदर है, ही मतलब अंदर एक मुझे गैप लगता रहता है, है, एक गैप रहता है हाँ कि भाई जैसे जैसे मेरे भाई हो, उनका अगर शादी होगा तो उनका जो बीवी का जो एक अलग पोजीशन होगा, अधिकार होता है एक ना, अलग जो है अधिकार हाँ, होगा, वो प्रिया का नहीं होगा, कभी नहीं वो एक मिलता गैप है। रह जाता है, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना इस कहीं गैप की वजह से ही जो है प्रिया को लगता है कि हाँ हम तो गेस्ट है, हम गेस्ट तो टाइप का फ्रेंड है लगती हूँ मैं। तुम्हारे, ये है ना। नहीं कि सिर्फ ये इस बात का नहीं है, मानो कि मैं आसाम में जाती हूँ तो आसपास के पड़ोसी वाले अगर आते हैं तो मेरी सासू माँ से पूछते हैं, तो मेरी सासू माँ ऐसे बोल देती है कि पिंकी का फ्रेंड है, कलकत्ता वाली फ्रेंड है, ऐसे बोल देती है। पर मुझे लगता है कि जिसको बोल रही है कि फ्रेंड है, उसको भी पता उसको भी है पता है, कि लेकिन मुंह में कोई लाना नहीं चाहते कि वे इन लोगों का रिलेशनशिप क्या है, हाँ, कोई मुंह पे नहीं लाना चाहते, क्योंकि हाँ, ये इसीलिए तो ये लड़ाई चल रहा है कि भाई एक कोई लीगली कुछ हो, ताकि हम लोग भी बोल पाए, अपना परिचय जो है दे पाए कि ये मेरी कौन है या मैं उनका कौन हूँ, है ना। हाँ। तो ये तो गई असम की बात। कोलकाता की बात करूँ तो फ्रेंड्स दिक्कत मेरी बहुत है। एक है मेरी फैमिली, वो है कि फ्रेंड्स मेरी फैमिली में भी मेरे राजी से बहुत प्यार करते हैं, हाँ ऐसा नहीं सभी है कि मुझे, करते हाँ नहीं है। सभी मुझे सब बहुत लोग प्यार करते हैं। मुझसे ज्यादा मेरे राजी से प्यार करते हैं, एकदम ठीक है। मैं तो उनके नजर में मतलब सोचते होंगे कि मेरी बेटी ने क्या कर दिया है ना। उन मतलब लोगों जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, ये तुमने क्या डिसीजन ले लिया, तुमको ऐसा जिंदगी नहीं। बर्बाद बोल दिया तो मुझे हाँ, वो बात याद सो आ सो के गई, जिंदगी बर्बाद, वो तो मेरे लिए है। हाँ, वो नहीं फ्रेंड्स। तो मतलब वो जिंदगी बर्बाद मतलब है, सोचते हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या, ऐसा मतलब रिलेशनशिप में हो गए हैं, अभी क्या कर दिया है, ठीक है। उस बात को क्यों याद दिला दिया तुमने, छोड़ो उस बात को, छोड़ो। तो फ्रेंड्स मैं यही बोल रही हूँ कि जब भी मानो कि मेरी राय जी हमारे घर में जाते हैं, ठीक है, तो होता है ना कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड उस हमारे पापा के घर में जा रहे हैं, जैसे प्यार मिलते हैं, है ना, वैसे तो प्यार बहुत मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग मेरे माँ बाप ऐसे सोच रहे हैं कि राय जी मेरे फ्रेंड है, मतलब मेरे हस्बैंड है नहीं, ऐसा इस टाइप का। या फिर मानो मेरी दीदी है, मेरी मतलब जीजा जो होते हैं, दीदी का जो हस्बैंड है, वो आते हैं, जैसे हस्बैंड के साथ बात करते दीदी के हस्बैंड के साथ, वैसे ट्रीट हमारे राय से नहीं होता है। या फिर मानो हमारे घर में कोई मतलब पूजा वगैरह या फिर कोई भी ओकेशन होते हैं, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगते हैं। मानो कि सब मिलके खाना खा रहे हैं और सोचते कि ये दोनों तो घर की लड़की है, तो बाद में खाएंगे। तो मेरी दीदी के हस्बैंड या फिर मेरी भाई की वाइफ सब मिलके बैठ के खा रहे हैं, पर हम दोनों लड़की है, घर की लड़की है सोचते, तो हम दोनों को इग्नोर कर देते हैं, बाद में दे देते हैं, एकदम आखिर में जब खत्म हो जाते हैं चीज, तब मतलब मुझे अजीब सा बुरा लगते हैं। वही है फ्रेंड्स की एक गैप जो है रह जाता है, ऐसा नहीं कि सब प्यार नहीं करते, सब प्यार करते हैं, लेकिन एक गैप रह जाता है, जितना भी जो हो एक गैप जो है रह ही जाता है, क्योंकि लीगल नहीं है इसलिए। हाँ, ना कोई माने या इसलिए ना मेरे माने। राय जी क्या करते हैं, घर पे मुझे ठूस ठूस के खाना खिलाते हैं और बोलते तुम ज़्यादा जितना मर्जी हो सके मुझे देते जाओ, मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी नहीं। इसलिए तो मैं मेरी राय जी को खाना खिला खिला के थक के मारे सुला देती हूँ, इतना खाना खिला देती हूँ मेरी राय जी को। तो और एक प्रॉब्लम है, वो है कि फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मानो मैं कभी भी मेरी राय जी का सरनेम जो है यूज़ नहीं कर पाती हूँ। हमेशा होता है ना, शादी के बाद पति का सरनेम ही
वो अपनी वाइफ यूज़ करती है ना, तो मैं तो कभी कर नहीं पाती हूँ। मेरा जो डॉक्यूमेंट है सब कुछ मेरे घर का है, मतलब मेरे माँ बाबा का जो मतलब सरनेम है उसी को मैं यूज़ करती हूँ, बचपन से जो करती आ रही हूँ वही करती हूँ। मैं राय जी का नहीं कर पाती हूँ, या फिर बोलो कहीं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, प्लेन में सफ़र कर रही हूँ, कहीं पे जा रही हूँ, या तो कोई फ्रेंड्स मानो होटल होटल में ठहरे हाँ तो कपल लोगों का बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, हम लोग नहीं ले पाते क्योंकि हम दोनों का डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब जो भी आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स रहता है वो सब तो अलग अलग है ना, तो हाँ बोल नहीं पाते कि हाँ हम लोग कपल है, हम लोग एक है, हम लोग एक दूसरे से लिंक है, नहीं बोल पाते कुछ तो नहीं बोल पाते हैं। हाँ कभी भी अगर अपना नाम जब भी मैं सिग्नेचर करने जाती हूँ तो मुझे मेरे माँ बाबा का जो सरनेम है उसी को यूज़ करना पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे राय जी अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रही हूँ। ऐसा तो है नहीं ना, दिल से तो हम दोनों एक ही है, मन से भी शादी किए है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट के तरफ से भी गैप लगते हैं मेरे को, मतलब अलग अलग अच्छा नहीं लगता सब है ये कुछ वाला। होता है, तो यही जैसे अगर स्ट्रेट कपल जैसे है उन लोगों का एक रजिस्ट्री होता है उन लोगों का, तो उन लोगों का तो सब कुछ लीगली सब कुछ होता है, तो उन लोग बोल पाते कि हाँ ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ का डॉक्यूमेंट से मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाता या प्रिया नहीं कर पाती क्योंकि दोनों का ही जो भी करना पड़ेगा दोनों का अलग अलग से शो करना पड़ेगा, है ना। हाँ, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मानो घर वाले हमेशा पहले जो बात है कि घर वाले जब पूछते थे कि तुम शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, या फिर हम किसी के शादी में जाते भी है तो फ्रेंड्स हम ये नहीं बोल पाते कि हर वक्त हमें बोलना पड़ता है हमें शादी नहीं करनी है, हमें शादी नहीं करनी है, हालांकि क्योंकि हम लोगों ने हमें छुपाना है। हाँ हालांकि शादी कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कर चुके हैं लेकिन बोल नहीं पाते कि हाँ हम दोनों ने शादी कर लिया है, खुद से दोनों से शादी हो गया है, ये नहीं बोल पाते, तो वही है एक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें ये भी जो मन होता है कि रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं है, यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। इसलिए जो है फ्रेंड्स मैरिज जो है लीगल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर दम जो है घुट घुट कर जीना पड़ता है, छुपा छुपा कर जीना पड़ता और है। एक है और फ्रेंड्स हाँ के मेरे ऑफिस में हाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है कि फ्रेंड्स जब भी मेरे ऑफिस में मतलब कॉलीग्स लोगों को तो पता ही है कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं मेरी राय जी के बारे में भी पता है, लेकिन फ्रेंड्स होता है ना सब लोगों को तो हम नहीं बोले हैं, तो जब वो लोग जब मुझे बोलते हैं कि मैं तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम कब शादी करोगी, कब शादी करो, तब मैं बोल नहीं पाती हूँ कि मैं कब शादी करूँगी। वैसे तो मैंने 14 साल पहले कर ली है शादी, लोग देखेंगे वो तो पता चल जाएंगे अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मतलब यही बोल रहे हैं कि खुल के हम नहीं बोल पाते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि मानो अभी तो आप लोग जानते हो मेडिक्लेम वगैरह जो ये सब जो इंश्योरेंस वगैरह को सुविधा जो होता है, जैसे स्टेट कपल का क्या है एक इंश्योरेंस करते हैं या मेडिक्लेम कर लेते हैं, पूरा फैमिली का हो जाता है, लेकिन हम नहीं ये नहीं कर पाते क्योंकि हमारा फैमिली का कोई नाम ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे मानो मैं अगर चाहूँ कि प्रिया के नाम पे कोई मेडिक्लेम करूँ या कोई इंश्योरेंस का कुछ करूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जो है अलग है, मेरा डॉक्यूमेंट्स अलग है, हम दोनों एक फैमिली है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये मैरिज जो है लीगल नहीं होने से ये सब जो है असुविधा जो है हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। हमारे जैसे कोई भी लेस्बियन कपल हो गे कपल हो सबको यही प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है कि है सब कुछ है लेकिन होकर भी कुछ नहीं है ऐसा फिर सिर्फ एक प्रूफ की वजह से, एक हाँ। लीगल नहीं होने की वजह से हम लोग को ये सब झेलना पड़ता है। ऐसे तो फ्रेंड्स सालों भर हम लोग बरसों से रह रहे हैं, लेकिन बस रह ही रहे हैं, उसके आगे जो स्टेप होता हाँ है अभी तो रह रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन आगे तो सोचना पड़ेगा ना। एक दूसरे के साथ 14 साल बिता दिए हैं, अभी तो उम्र जितना बढ़ेगा उतना तो एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। इंसान का लाइफ है ना, तो सोचना तो पड़ेगा ही कि हम इसके लिए कुछ करके रखे या फिर ये मेरे लिए कुछ करके रखे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट एक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशन का ये नाम है, ये लोग एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ लिंक है, तो इनका जो भी है सब कुछ सेम है। हाँ तो वही एक डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से हम लोग जो है बहुत सारा प्रॉब्लम जो है मन ही मन फेस कर रहे और दिक्कत और होता तो है। फ्रेंड्स और एक बात की राय जी के साथ मैंने 14 साल बिता दिया, अभी तो मेरे राय जी बहुत अच्छे हैं, ये मुझे छोड़ के नहीं रह पाएंगे और मैं भी इनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मानो तो कि अगर 14 साल हमने बिता दिए हैं और किसी का इनका मन हुआ कि ये मुझे छोड़ के चले जाए, तो मेरा क्या होगा ना। इतना साल तो मैंने इनके साथ बिता दिया, उसके बाद आगे का मेरा क्या होगा, कोई हाँ। मतलब ये नहीं एक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग तो जानते हो डिवोर्स जो होता है, जो सिस्टम रहता है नॉर्मल शादी का, मतलब स्टेट पीपल जब शादी करते हैं उन लोगों का अगर मन नहीं होता तो वो लोग दोनों की सहमति से जो है डिवोर्स कर लेते हैं,
ठीक है। वैसे तो फ्रेंड्स हाँ, हम तो ये सोशल साइट पे आज से नहीं है, मैं टिकटॉक से ही हूँ। मैंने देखा है, बहुत सारे कपल्स को देखा है फ्रेंड्स कि ये आज है, बोल रही है मेरी वाइफ है, 2-3 महीना चला गया, 6 महीना चला गया, दूसरा पकड़ लिया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया, ऐसे चल रहा है, मतलब खेल रहे हैं, ऐसे चल रहा है। अगर किसी ने नोटिस किया होंगे किसी किसी कपल्स को, तो फ्रेंड्स ये लोग हर बार चेंज करते रहते हैं, तो मुझे वही ये सब फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर पसंद है मैरिज नहीं। अगर लीगल होगा तो ये चेंजेस भी नहीं होगा, क्योंकि ये हाँ। उचित भी नहीं है। ये सोचते जैसे भी मतलब नहीं है कि हाँ, दूसरा का क्या होगा। अगर मानो मैं 14 साल से प्रिया से, अगर मैं चला जाता हूँ तो प्रिया का क्या होगा? इतना जो 14 साल प्रिया ने इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा? तो वो टाइम का क्या होगा? तो अगर ये लीगल हो जाता है मैरिज, तो मन में एक डर रहेगा पार्टनर को कि भाई ये मेरी लीगल वाइफ है, मैं ऐसे अचानक से उसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे जब मन होगा किसी और को लेकर आऊंगा, नहीं मन होगा तो चला जाऊंगा, ऐसा नहीं कर। एक डर रहेगा मन में कि हाँ भाई मेरे सब भी मेरा लीगल है, मैं जो भी होगा लीगल ही होगा। जैसे होता है ना डिवोर्स वगैरह, आप लोगों को तो पहले ही बताया है मैंने, उन लोगों का जैसे है मन में डर रहता है कि ये मेरी लीगल वाइफ है या मेरे लीगल हस्बैंड है, मैं अचानक से नहीं छोड़ सकता है ना। हाँ। एक डिवोर्स सिस्टम है उन लोगों का, दोनों की सहमति से सब कुछ होता है। तो लेस्बियन कपल रिलेशनशिप में भी तो ये सब मतलब कुछ लीगल है नहीं है, तो जब भी उनका मन होगा कि साथ रह रहे, मन नहीं होगा तो किसी दूसरे को पकड़ ले, ये सब मतलब ज्यादा होगा। तो वही है फ्रेंड्स की अगर मैरिज लीगल कर दिया जाए तो ये सब जो असुविधाएं है, ये सब जो दिक्कत आती है मतलब जीवन को जीने के लिए, वो सब जो है दूर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो कानूनी लड़ाई जो है चल रहा है ना। हाँ। तो होप फॉर द बेस्ट। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साइड पॉजिटिव से ही निकले, पॉजिटिव कुछ जो भी निकले ताकि पॉजिटिव। जो है फ्रेंड्स हम लोग भी जी पाए। हाँ, जैसे सब जीते हैं वैसे ही हम लोग भी जी पाए। जी तो रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन खुल के जो जी होता पाए है हैं। ना अधिकार, एक हक कि हाँ हाँ। ये मेरी वाइफ है, एक हक होता है, या प्रिया के ऊपर मेरा एक हक है, वो मतलब होता है ना, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसी में ही दिक्कत आ जाता है, इसमें ही मन जो है खराब हो जाता है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो मैं सबसे पहले रातों रात लाइन देने जाऊंगी हाँ, लाइन डॉक्यूमेंट दोगे? लाने के लिए। डॉक्यूमेंट लाने के लिए? हाँ, और शादी फिर से करेंगे मैं मतलब? दुल्हन बनूंगी अच्छी शादी तरह करेंगे। से। हाँ, हाँ शादी फ्रेंड्स, लीगल हो जाए तो शादी जो है जरूर करेंगे, सबके सामने करेंगे, ठीक है। सज धज के अच्छे से। वैसे हाँ। मैं मुझे बहुत मन है दुल्हन बनने का। ये क्या करूँ फ्रेंड्स, सबके सामने तो शादी उस टाइम जो है नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम तो मालूम ही नहीं था इतना कुछ। प्रिया ने तो बोला है उस फिर भी time- मैंने सजी थी, हाँ सजी थी, सब कुछ किए थे, लेकिन हाँ। सबके सामने नहीं हो पाया। तब है हमारा ना? मोबाइल नहीं था। मोबाइल भी नहीं था कि एक फोटो भी मतलब उठाएंगे खिंचाएंगे, वो भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते थे तब, तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो हो नहीं पाया। तो वही है फ्रेंड्स, अगर लेस्बियन कपल, गे कपल या सेम सेक्स कपल जिसको कहते हैं, इन लोगों का मैरिज अगर लीगल हो जाए तो ये लोग जो है, हम जैसे कपल जो है फ्रेंड्स, आगे की जिंदगी जो है एकदम स्मूथ होगा लाइफ। हाँ। इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जब जो सुविधा नॉर्मल पीपल को मिलता है वही सुविधा, और कितने सारे मतलब हक जो है कितने- सेम होगा। हाँ। सेम टू सेम जो है सबका, जैसे इंसान का जो नॉर्मल हक है, जैसे कि अधिकार है, उनका भी सेम होगा, सबका सेम होगा। वही हम लोग चाहते हैं फ्रेंड्स। ये भी है कि इतना आसान नहीं है कि ये मैरिज को लीगल करना, इसलिए तो हाँ। इतना लंबा लड़ाई जो है चल रहा है ना। 2018 में बस साथ में रहने के लिए परमिशन दिया है, अब 2023 है, तो अभी भी ये लड़ाई चल रहा है कि हाँ ये लोग साथ रहे, लेकिन इसके आगे का स्टेप जो है, जैसे मैरिज करना, बच्चे अडॉप्ट करना, बहुत कुछ तो आता है ना जीवन में, तो बहुत कुछ आता है, तो वो सब तो है, लड़ाई चल रहा है अभी तक। अभी तो देखते हैं हम लोग friends, हम समझे तो कि चाहते फ्रेंड्स हैं, अगर हाँ। मतलब जैसे नॉर्मल पीपल है उन लोगों का जैसे रेशियो होता है, वो अगर नहीं भी हो, हम जैसे कपल के लिए कोई अगर स्पेशल कोई एक्ट, स्पेशल कोई कानून, स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट, स्पेशल कोई सर्टिफिकेट अगर दिया जाए, ताकि हम लोग बोल पाए कि हाँ हम लोग कपल है, हम लोग रिलेशन में है, हम लोग का ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, सरकार से हो या जैसे भी हो, बैंक से हो, कुछ भी हो। तो बस इसी का ही इंतजार है कि देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो जी रहे हैं, जैसे जीना है हाँ, वैसे वैसे जी तो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम दिक्कत हाँ, है प्रॉब्लम कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मन ही जितना मन भी जो है- हमारे इंडिया सरकार ने कर दिया है कि इंडिया ये में- लोग हाँ। अच्छे से रह सकते हैं, ये सब रह हमारे सकते लिए हैं, ये काफी हमारे लिए है, बहुत हाँ, है, बहुत काफी है है। कि- बाकी तो हम तो 14 साल से झेलते आ रहे हैं, जो भी आप लोगों को बोला है आज, वो तो झेलते ही आ रहे हैं, वो अभी कुछ नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव निकलेगा तो हाँ ये सब मतलब मतलब problem लाइफ दूर हो और इससे भी ज्यादा इम्प्रूव होगा, हाँ, है ना। अच्छे से अभी रह जैसे पाएंगे। अच्छे से रह पाएंगे, सब कुछ होगा, तो हाँ। बहुत सारा फैसिलिटी है जो अभी नहीं मिल रहा है, तब मिलेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ, हम लोग तो प्रे करेंगे कि फ्रेंड्स आप लोग भी प्रे करो, आप लोग भी साथ रहो, सब कुछ अच्छे से हो सब कुछ जाए। अच्छे से हो, सब एक पॉजिटिव जो रिजल्ट आए, क्योंकि बहुत बरसों से सब झेल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जैसे 14, उसके आगे भी कितना होगा, कितना मतलब जब से
जब से दुनिया है तब से तो यही है ना, ये है, ऐसा नहीं। अभी तो सब बाहर आए हैं, पहले तो चुप चुप कर हाँ, होते हैं। अभी भी बहुत सारे जो है अपनी मन की बाहर बात छुप के रह रहे हैं। रह रहे, बोल नहीं पा रहे। तो हम चाहते हैं कि जीने का हक जो है सबको बराबर मिले, क्योंकि सब इंसान है, सबका जो है खून एक है। तो हम लोग यही जो चाहते हैं। जैसे जीना चाहते हैं उनको वैसे ही जीने तो दो। फ्रेंड्स, आज तो वही आप लोगों से शेयर करना था कि ये सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कि हाँ। हमारा जो फीलिंग्स है वही आप लोगों से वो ऐसे तो बोलते नहीं है कभी भी ये सब। जो हम ये बात अभी चल रहा है, इसीलिए प्रिया के साथ मैं डिस्कस कर हाँ, रहा था वैसे कि तो मैं हमेशा हाँ। मुस्कुरा के खुशी खुशी अपना लाइफ जो है बिताती हूँ। हाँ, कभी लेकिन दुख, मन ही कभी मन कोई कुछ ना गम। कुछ जो है पॉइंट्स था हम लोग का। तो हाँ। आज हल्का लग रहा है कि आप लोगों बहुत को हल्का लग रहा है हाँ, आप लोगों बोल को पाके। बोलने के बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखा जाता है कि ये देखा जाएगा कि क्या होता है हाँ ना। हाँ हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज का ब्लॉग जो है हम लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को यही बोलना था। हाँ। बाकी तो आप लोग जान ही पाओगे कि क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग ब्लॉग पे। पे। तब तक फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे से रहो। सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।